एक्सट्रैक्ट है या एक पार्ट है एक पूरे जो एक बड़ी स्टोरी है जिसका नाम है द ब्राउनिंग वर्जन। तो उसमें आगे बताया गया है कि ये सीन जो इस चैप्टर में बताया गया है वो एक स्कूल में टेक प्लेस होता है, जहाँ पे उसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो है फ्रैंक, क्रॉकर हैरिस, टैपलोव और मिली क्रॉकर हैरिस, जो क्रॉकर हैरिस की वाइफ है। इसमें फ्रैंक एक यंग टीचर है और जो क्रॉकर हैरिस हैं वो एक मिडिल एज टीचर हैं। ये दोनों टीचर्स हैं। और जो टैपलॉव है वो 16 इयर्स का एक स्टूडेंट है। और जो मिली क्रॉकर हैरिस है वो क्रॉकर हैरिस की वाइफ है, जो लास्ट में इस चैप्टर में आती है। फिर हमें बताया गया है कि फ्रैंक टैपलॉव से मिलते हैं जब टैपलॉव वहां पे क्रॉकर हैरिस का कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने आया होता है, पर क्रॉकर हैरिस अभी तक वहां पे आए नहीं होते हैं। तो फ्रैंक टैपलॉव से बात करते हैं क्योंकि वो वहां पर अकेला खड़े होकर इंतजार कर रहा होता है। फ्रैंक पहले पूछते हैं कि क्या वो उन्हें जानते हैं, तो टैपलॉव बोलता है कि नहीं, वो उन्हें नहीं जानते, वो पहले कभी नहीं मिले। फिर फ्रैंक उनसे उनका नाम पूछता है, तब वो उनका नाम बताता है अपना, टैपलोव। तो फ्रैंक बोलता है क्या तुम एक साइंटिस्ट हो? टैपलोव बोलता है नहीं सर, मैं अभी लोअर 5th में हूँ, मतलब उसमें अभी काफ़ी टाइम बचा है और हो सकता है कि अगले टर्म तक मैं इसमें स्पेशलाइज कर जाऊँ, पर अभी तक मुझे मेरा रिजल्ट इसमें दिया गया है कि रिमूव नहीं पता है, जिसका मतलब है उनके उधर जो रिजल्ट होता है उन्हें रिमूव कहा गया है। तो बोलता है अभी तक मुझे मेरा रिमूव पता नहीं है, अगर मैं पास हो गया हूँगा तो फिर मैं शायद अगली टर्म तक इसमें स्पेशलाइज कर जाऊं, पर अभी तो कुछ कह नहीं सकते। तो फ्रैंक कहते हैं क्या तुम्हें अभी तक अपना रिजल्ट नहीं मिला? तो टैपलॉव कहता है कि नहीं सर, अभी तक तो रिजल्ट तो नहीं मिला क्योंकि हमारे जो टीचर हैं क्रॉकर हैरिस दूसरे टीचर्स की तरह हमें रिजल्ट पहले नहीं बताते हैं। तो फ्रैंक कहता है क्यों? तो टैपलॉव कहता है कि सर आपको तो पता ही होगा। तो फ्रैंक बोलता है कि हाँ, ऐसा रूल तो है कि हमें लास्ट डे ऑफ सेमेस्टर पे ही रिजल्ट बताना पड़ता है। तभी टैपलॉव कहता है कि यस सर, ऐसा रूल तो है, पर इस पर ध्यान कौन देता है, सिर्फ मिस्टर क्रॉकर हैरिस को छोड़कर। तब फ्रैंक कहता है कि हाँ, आई एडमिट कि हाँ, मैं भी ध्यान नहीं देता हूँ इस क्राइटेरिया पर। तुम्हें अपनी डेस्टिनी जानने के लिए, मतलब तुम्हारी किस्मत में अब क्या लिखा है, ये तो तुम्हें अब कल ही पता चलेगा। तो टैपलॉव एक्सेप्ट करता है इस बात को और कहता है यस सर। तब फ्रैंक कहता है कि मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा ही आए। उसके बाद क्या, अगर तुम्हारा रिजल्ट में तुम पास हो जाते हो? तो टैपलॉव कहता है साइंस सर, मैं साइंस लूंगा। मतलब इससे हमें पता चलता है कि ये शायद उनकी 10th स्टैंडर्ड होगी और अगले साल उन्हें रिजल्ट के बाद अपना सब्जेक्ट चूज करना होगा। तो वो कहता है कि सर मैं साइंस लूंगा। तो फ्रैंक कहता है थोड़े दुखी टोन में कि हाँ, हमको सब लेजी स्लैकर्स ही मिलते हैं, मतलब जो लेजी पीपल्स होते हैं और जोश जोश में साइंस ले लेते हैं पर वो ध्यान से पढ़ते नहीं है। तभी टैपलॉव कहता है एकदम प्रोटेस्टिंग टोन में कि नहीं सर, मैं कोई स्लैकर नहीं हूँ, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ साइंस में और मुझे इसे पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो फ्रैंक कहता है क्या तुम इंटरेस्टेड हो? मैं तो नहीं हूँ, और एटलीस्ट उस साइंस में तो नहीं जो मुझे पढ़ानी पड़ती है। तो टैपलॉव कहता है वेल एनीवे सर, कुछ भी हो, मैं तो बहुत इंटरेस्टिंग हूँ, और अपनी बुक की तरफ इंडिकेट करता है और कहता है कि मैं साइंस में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस मग के मुकाबले। मग उस बुक को इंडिकेट करते हुए टैपलॉव कहता है, और मग का मतलब होता है डर्ट या फिर एक तरीके से कचरा कह सकते हैं। फ्रैंक कहता है कि ये मग क्या है? तो बोलता है एसिलस सर द एग्रमैनन। मतलब वो एक बुक की तरफ कहता है और बोलता है कि ये बुक एकदम बेकार है, कचरा है ये बुक। तो फिर फ्रैंक कहता है तो क्या ये तुम्हारी बुक एग्रमैनन इज अ मक, ये बेकार है? तो वो बोलता है वेल नो सर। वो बोलता है इतनी बेकार भी नहीं है, इसका प्लॉट जो है बुक का वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक वाइफ जो होती है वो अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है, और इस टाइप का प्लॉट है। प्लॉट तो बहुत अच्छा है, पर मुझे ये बुक इसलिए पसंद नहीं है कि जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है इस बुक को। मतलब बुक अच्छी है पर जिस तरीके से हमें पढ़ाया गया है, और इसमें जो ग्रीक वर्ड्स यूज किए हैं बहुत सारे, और उसमें कुछ भी गलत हो जाता है तो हम दिक्कत में पड़ जाते हैं, और इस टाइप से मतलब जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है ये बहुत बेकार लगता है इस बुक के बारे में। तभी फ्रैंक कहता है तुम बहुत ही बिटर साउंड कर रहे हो, मतलब तुम बहुत ही एकदम से कड़वी टोन में बात कर रहे हो, मतलब बहुत बुराई कर रहे हो इसकी। तो वो बोलता है यस सर, अब है तो सही ये बेकार बुक, तो अब मैं इसी टोन में बात करूंगा। तभी फ्रैंक कहता है तो क्या तुम्हें टीचर ने रोक रखा है या तुम्हें कोई पनिशमेंट दी हुई है यहाँ पे? तो टैपलॉव कहता है नो सर, पनिशमेंट तो नहीं दी है, एक्स्ट्रा वर्क के लिए रुका हूँ। तो फ्रैंक कहता है एक्स्ट्रा वर्क, वो भी सेमेस्टर के लास्ट डे पे, ये किस टाइप का वर्क है? तभी टैपलॉव कहता है कि ये सर एक्स्ट्रा वर्क, पर हो सकता है अभी तो मैं दूसरे लोगों की तरह अभी गोल्फ खेल रहा होता, पर एक्चुअली क्या हुआ था, मतलब पिछले हफ्ते में एक दिन स्कूल नहीं आया था और मैं एब्सेंट हो गया था,
तो इसलिए अब मैं यहाँ पे हूँ। और सर वेदर को देखिए, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, अभी मैं दूसरे लोगों की तरफ गोल्फ खेल रहा होता अभी। तभी फ्रैंक कहता है कि हाँ बैड लक, अब तुम्हें यहाँ रुकना ही पड़ेगा, पर तुम्हें इसका एक फायदा भी तो है। हो सकता है तुम्हें इसके अच्छे मार्क्स मिल जाए कि तुम एक ऐसे बॉय हो जो टीचर्स के लिए एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए तैयार हो जाते हैं शाम को, और इसके कारण कभी वो तुम्हें ज़्यादा मार्क्स दे दें और तुम्हारा रिजल्ट कल अच्छा आ जाए। तो टैपलॉफ कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है सर, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल है पर सिर्फ ऑर्डिनरी टीचर्स में। जो हमारे टीचर हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस, वो बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करते हैं, और इस टाइप के रूल्स की अगर कोई एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो उन्हें ज़्यादा मार्क्स दे दें, ये इस टीचर पर अप्लाई नहीं होते हैं। और वैसे तो वो ये भी बताते हैं कि टैपलॉफ जो होता है वो क्रॉकर हैरिस से फ्रैंकली एक बार पूछ भी लेता है एक दिन पहले कि क्या वो पास हो गए हैं। और फिर टैपलॉफ कहता है कि क्या सर आपको पता है कि फिर उनका रिप्लाई क्या था। तो फ्रैंक कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर उनका रिप्लाई क्या था। तो टैपलॉफ उनकी आवाज़ की नकल करते हुए बहुत ही जेंटल टोन में और उनकी आवाज़ की नकल उतारते हुए कहता है कि बेटा टैपलॉफ, तुमको एग्जैक्टली उतने ही मार्क्स मिले हैं जितने तुम डिजर्व करते हो, जितना तुमने पेपर में लिखा है, कुछ कम नहीं और कुछ ज़्यादा नहीं। और फिर वो फ्रैंक को टैपलॉफ बताता है कि शायद उन्होंने, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा वर्क लिया है, तो उन्होंने हो सकता है कि मुझे कम मार्क्स दे दिए हों ज़्यादा की जगह। और एकदम से सैड हो जाता है, एकदम ब्रेक डाउन हो जाता है, और फिर कहता है कि सॉरी सर, क्या मैं बहुत ज़्यादा दूर निकल गया। तो फ्रैंक कहते हैं हाँ बेटा तुम थोड़ा शायद दूर चले गए। तो टैपलॉफ फिर कहता है कि सॉरी सर, शायद मैं भावनाओं में बह गया था, बुक में लिखा है आई गॉट कैरीड अवे। फिर फ्रैंक कहता है टैपलॉफ, तो एकदम से टैपलॉफ कहता है यस सर। तो फ्रैंक कहता है क्या तुम रिपीट कर सकते हो कि क्रॉकर हैरिस ने क्या कहा था। तो एकदम से वापस से टैपलॉफ उनकी आवाज़ में रिपीट करता है यही चीज़ कि उन्हें एग्जैक्टली उतने ही मार्क्स मिले हैं जितना उन्हें लिखा है, थोड़े कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं। तभी फ्रैंक कहते हैं थोड़े से सीवियर टोन में, एक काम करो तुम अपनी एसएलएस ही पढ़ो और शांत रहो। तभी टैपलॉफ कहता है डिसलाइक टोन में एसएलएस। तभी फ्रैंक कहता है वैसे तुम्हें क्रॉकर हैरिस ने किस टाइम पे आने के लिए कहा था। तो टैपलॉफ उन्हें बताता है कि उन्हें 6:30 पर आने के लिए कहा था। तो फ्रैंक कहता है तो इस हिसाब से तो वो 10 मिनट्स लेट हो चुके हैं, तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते। और अभी गोल्फ भी इस टाइम पर आराम से तुम खेल सकते हो, अभी काफ़ी टाइम बचा है। तो टैपलॉफ कहता है एकदम शॉकिंग टोन में कि भाग जाऊँ, वो भी मिस्टर क्रॉकर हैरिस के काम से। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। अगर मैं यहाँ से भाग गया तो फिर तो भगवान जाने मेरा क्या होगा। हो सकता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस मेरे घर तक आ जाए मेरा पीछा करते करते, और इस टाइप का कुछ हो जाए। तभी फ्रैंक कहता है कि मैं एडमिट करता हूँ कि मैं थोड़ा जेलस तो हूँ तुम्हारे टीचर्स से, क्योंकि तुम बॉयज़ जो हो उनसे इतना डरे हुए रहते हो और इतना डिसिप्लिन में रहते हो और कभी भी उनकी बातों को अपोज नहीं करते। तभी टैपलॉफ कहते हैं तो वो करते क्या हैं, क्या वो तुम्हें मारते हैं और ऐसा कुछ। तो भी टैपलॉफ कहता है कि ये तो अच्छा है कि वो हमें मारते नहीं हैं, वो कोई सैडिस्ट नहीं है, जैसे कि हमारे स्कूल में एक दो और टीचर्स हैं। तो फ्रैंक कहता है क्या कहा तुमने, क्या तुम रिपीट कर सकते हो। तभी टैपलॉफ बताता है अ सैडिस्ट सर, वो एक ऐसा आदमी नहीं है जो मतलब अपने खुशी के लिए किसी और को दर्द दे। तो फ्रैंक कहते हैं तुम तो कह रहे थे कि दूसरे कोई टीचर्स इस टाइप के हैं। तभी टैपलॉफ कहता है कि सर हैं तो सही, और मैं उनके नाम तो नहीं लूँगा, पर आपको पता ही होगा कि वो कौन है। और वो ऐसे टीचर्स हैं जो ये समझते हैं कि हम बॉयज़ जो हैं वो किसी भी चीज़ को समझ नहीं सकते, पर सर हम अलग हैं, हम यंग हैं और दूसरी बातों को समझ सकते हैं, और आप तो साइंस के हो, आपको तो पता ही होगा कि सैडिज्म क्या है। तभी फ्रैंक थोड़ा सा रुक के कहते हैं कि हमारे स्कूल किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और अब क्या होने वाला है। तभी टैपलॉफ कहता है एनीवे सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो एक सैडिस्ट तो नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूँ। वो बस, और अगर वो एक सैडिस्ट होते तो वो बहुत ही डरावने होते और उनके पास कोई फीलिंग्स तो होती, पर बदकिस्मती से उनके पास कोई फीलिंग्स नहीं है। वो अंदर से इस बात से डरे हुए रहते हैं और वो उन पीपल को हेट करते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं। वैसे ये फनी है, पर मेरे को नहीं लगता कि कोई और टीचर उनके जैसा बनना चाहता है। तभी फ्रैंक कहते हैं पर मैं तो ऐसे किसी को नहीं जानता जो जानबूझ के ऐसा बिहेव करे। तभी टैपलॉफ कहता है कि वेल, ये तो वैसे नेचुरल बिहेवियर ही है, पर ये क्रॉक के साथ सही नहीं है। तभी फ्रैंक एकदम से उन्हें कहते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तभी टैपलॉफ कंटिन्यू करते हैं हाँ मिस्टर क्रॉकर हैरिस, पर एक फ़नी बात ये है कि जो कुछ भी होता है उसके बाद भी उनका नेचर मुझे पसंद है, और शायद कभी कभी इस बात से वो भी घबरा जाते हैं। तभी फ्रैंक कहता है कि शायद तुम बड़ा चढ़ा के बता रहे हो। तभी टैपलॉफ कहता है नो सर, आई एम नॉट,
मैं बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि एक दिन फिर उससे वो एक किस्सा बताते हैं अपनी क्लास का कि एक दिन हमारी क्लास में उन्होंने एक क्लासिकल जोक क्रैक किया था, और क्योंकि वो लैटिन लैंग्वेज में था तो किसी को भी क्लास में एक्चुअली वो समझ नहीं आया था, वो बहुत टफ लैंग्वेज में था। पर क्योंकि कोई क्लास में हंसा नहीं और उन्होंने एक जोक क्रैक किया था, तो उनका मन रखने के लिए टैपलॉव हंस देता है ताकि उन्हें बुरा ना लगे कि उन्होंने एक जोक क्रैक किया और कोई हंसा तक नहीं। और तभी वो आगे कहता है कि उन्हें जोक तो याद नहीं है, पर मैं बताता हूँ आपको कि उसके बाद क्या हुआ था। आप एक बार जैसे सपोज कीजिए कि मैंने जोक कहा और आप हंसिए। तभी फ्रैंक हंसता है तो टेपलॉव वापस से अपने टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस की आवाज को इमिटेट करते हुए कहता है एकदम जेंटल और थ्रोटी वॉइस में कि टेपलॉव, तुम मेरे छोटे से जोक पर हंसे, मैंने देखा था, और मुझे कहना पड़ेगा कि तुम्हारी लैटिन लैंग्वेज बहुत ही अच्छी हो गई है क्योंकि तुम उस जोक को भी समझ गए जो बाकी कोई भी नहीं समझ पाया इस क्लास में। तो क्या तुम इस क्लास को वो जोक एक्सप्लेन कर सकते हो ताकि दूसरे लोग भी हंस पाए? तभी एकदम से पीछे से डोर हल्का सा खुलता है और जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ होती है मिली क्रॉकर हैरिस, वो एंटर करती है। इसमें मिली क्रॉकर हैरिस का कैरेक्टर स्केच बताया गया है कि वो एक थिन वुमेन है अपने लेट 30s की। लेट 30s मतलब 37 to 40 ईयर्स के बीच की एज थी उनकी, और वो बहुत ही स्मार्टली ड्रेस्ड थी अपने दूसरे स्कूल मास्टर की वाइफ्स के कंपैरिजन में। और उन्होंने एक केप पहना हुआ था और उनके हाथ में एक शॉपिंग बास्केट था। वो एकदम से डोर से उस रूम में आती है और वहां पर खड़ी हो जाती है और टैपलॉव और फ्रैंक को देखने लगती है। तभी थोड़ी सी देर बाद फ्रैंक का ध्यान जाता है वो इस रूम में आ चुकी हैं। तभी फ्रैंक कहते हैं कि चलो टैपलॉव, हम चलते हैं, और डेस्क की तरफ वो जाने लगते हैं। और फ्रैंक वापस कंटिन्यू करते हैं कि इतने सेल्फिश मत बनो, ये तो बताओ कि जोक क्या था। तभी टैपलॉव हंसने लगते हैं और एकदम से देखते हैं कि मिली उस रूम में आ चुकी है। तभी एकदम फ्रैंक कहते हैं ओ लॉर्ड, और फ्रैंक एकदम से टर्न करते हैं और रिलीव्ड फील करते हैं मिली को देख के, और फ्रैंक कहते हैं हेलो। तभी मिली बिना किसी एक्सप्रेशन के कहती है हेलो, और वो साइड बोर्ड की तरफ आती है और अपना बास्केट वहां पर रखती है। तभी टैपलॉव एकदम से फ्रैंक की तरफ जाते हुए विस्पर करता है, एकदम से धीरे से कहता है कि क्या उसने सुन लिया कि हमने क्या कहा। तभी फ्रैंक अपना सर हिलाते हुए कहता है कि मुझे तो लगता है कि उन्होंने सुन ही लिया होगा क्योंकि वो काफी देर से यहाँ खड़ी है। तो टैपलॉव कहता है कि अगर इन्होंने अपने हस्बैंड को मतलब मिस्टर क्रॉकर हैरिस को ये सब बता दिया तो फिर कल का रिजल्ट तो मेरा खराब होना पक्का है। तभी फ्रैंक कहता है नॉनसेंस, और वो वहां से फायरप्लेस की तरफ चला जाता है। तभी मिली टेबल की तरफ आती है और अपने साइड बोर्ड से उठा के अपना बास्केट टेबल पे रख देती है, और मिली टैपलॉव से कहती है कि क्या तुम मेरे हस्बैंड के लिए यहाँ रुके हो? तो टैपलॉव कहता है यस। तो मिली कहती है कि वो बुरसार्स में है और उन्हें काफी देर लगेगी वापस आने में, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तो कब की चली गई होती। तभी टैपलॉव डाउटफुली कहता है कि मुझे तो कहा गया था कि मुझे यहाँ पर आना है, इसलिए मैं आ गया हूँ। तो मिली कहती है कि तुम भाग क्यों नहीं जाते? क्वार्टर ऑफ अ हावर के लिए, मतलब 45 मिनट्स के लिए तुम भाग क्यों नहीं जाते और फिर वापस आ जाना? तो टैपलॉव कहता है और वो अगर मेरे आने से पहले मिस्टर क्रॉकर हैरिस यहाँ आ गए तो? तभी मिली स्माइल कर कर कहती है कि मैं इसका ब्लेम ले लूंगी। वो अपने बास्केट से एक प्रिस्क्रिप्शन उठाती है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की दवाइयों का और उसे दे देती है, और कहती है कि अगर वो यहाँ आ गए तो मैं उन्हें कह दूंगी कि वो आपकी ही दवाइयाँ लेने के लिए चला गया था, और ये केमिस्ट के पास ले जाना और ये दवाइयाँ ले आना। तभी टैपलॉव सोचता है कि हाँ, अगर टीचर आ जाएंगे तो मैं उन्हें कह दूंगा ये प्रिस्क्रिप्शन और दवाइयाँ दिखा के कि मैं आपका ही काम करने गया था, और वो उन्हें कुछ नहीं बोलेंगे। तो फिर ये सोचते ही टैपलॉव कहता है कि ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस, और वो वहां से चला जाता है। तो इसी के साथ खत्म होता है ये चैप्टर द ब्राउनिंग वर्जन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसी वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।